हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफसे कंसल्टेंसी। आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एनटीए यूजीसी का आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा। 2023 का भी जो एग्जाम आउट हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपका डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है जो आपके विषय से रिलेटेड होगा, जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड होगा। किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबल डोमेन लेना चाहिए, सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर से जरूर देखेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको नेशनल टेस्ट एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और फिर आपको रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। अभी आप लोग के सामने ही यहाँ पे ये बुलेटिन आप पढ़ सकते हैं। इसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आप फीस वगैरह देख सकते हैं कि कम से कम आप 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करते हैं तो आपको इतने पैसे लगेंगे, 750 रुपये। 7 सब्जेक्ट के 1500 रुपये और 7 से ज़्यादा के लिए आपका 1750 रुपये। तो चलिए सीधे अप्लाई पे करते हैं। आपको नीचे जाना है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बीएचयू का यूनिवर्सिटी से अगर हमको ग्रेजुएशन करना है तो हम कैसे फिल करेंगे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आप डीयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी इसमें चल रही है, जिनके एग्जाम्स इसके थ्रू कंडक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपका नाम लिखना है। तो चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ध्यान रखना है, आपको पूरा नाम लिखना है और नाम वही लिखना है जो आपके मार्कशीट में होना चाहिए। और नीचे आपको फादर्स नेम लिखना है। नीचे आपको फिर उसके बाद मदर्स नेम लिखना है। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। गार्जियन नेम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है, मैं सीधे पूरा लाइव आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगला स्टेप आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडियन। उसके बाद जो है आइडेंटिटी टाइप कौन सा, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका अपना कौन सी आईडी लगा रहे हैं। तो मान लीजिए मैं अपना आधार कार्ड लगा देता हूँ। अगर आधार कार्ड इसमें है तो आधार कार्ड इसमें है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट साइज है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बैंक डिटेल है। अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आप अदर डिटेल में कर देंगे और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख देंगे अपना। और फिर आप जो है नीचे चले जाएंगे और आपको यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस लिखना पड़ेगा। चलिए फटाक से अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लेते हैं। उसके बाद आगे स्टेप आपको दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस एड्रेस को क्या लिखना है, यहाँ पे आपको आपका हाउस नंबर लिखना है और यहाँ पे आप अपना सब लोकेलिटी लिख सकते हैं। उसके बाद लोकेलिटी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पिन कोड लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, और फिर आपको मोबाइल नंबर लिखना है आपको, और फिर कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा लिखना है, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहे तो देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। वही चीजें सेम नीचे भी आ जाएंगी। और उसके बाद आपको आ जाना है पासवर्ड पे। तो अभी मैं ऊपर का फिल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी वीडियो को मैं लंबी ना हो इसलिए स्किप करता हूँ। मैं डायरेक्ट डाटा फिल करके आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल कर लिया है। अब आपको देखिए पासवर्ड में कैसे बनाना है। पासवर्ड में आपको ऐसा पासवर्ड रखना है जिसमें कुछ कैपिटल्स हो, कुछ आपको स्मॉल लेटर भी हो, और कुछ नंबर हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे आप बनाएंगे, आपका नाम है मान लीजिए विकास, तो आप विकास लिखेंगे, फिर @ लगा देंगे, हैश लगा देंगे, स्टार लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं अगर नॉर्मली बताऊँ तो विकास @ आपका जो है कि डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर का 2 डिजिट लिख सकते हैं, 4 डिजिट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपना पासवर्ड बना लेता हूँ उसी के हिसाब से। फिर से आपको कंफर्म पासवर्ड वही नीचे दोबारा लिखना होगा जो आपने ऊपर लिखा है अभी। उसके बाद आपको कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। कोई भी, अगर आपको इसमें नहीं जाना है ज़्यादा जानकारी तो आपको पहले ही क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी फेवरेट बुक है। जैसे कि मैंने मैथ डाल दिया, मान लीजिए मैथ मेरा फेवरेट बुक था कोई, कुछ भी आप डाल सकते हैं। कभी कभी आपको पासवर्ड फॉरगेट करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी ये कैप्चा लिखना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो आपको याद रखना होगा। बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे सारी देखने को मिल रही होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ अगर सही है तो सभी पे क्लिक करना है। आपके चेक बॉक्स पे आपको एक बार नाम, मदर नेम सब कुछ मिला लेने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ये टर्म एंड कंडीशन पे भी सही करना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। अब उसके बाद सबमिट टू ओटीपी करना है। मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा। सबमिट मैंने कर दिया है। अभी देखिए मेरे पास ओटीपी आएगा और यहाँ पे मैं ओटीपी को एंटर करूंगा, और एंटर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ये कैप्चा फिल करके फिर से सबमिट करूंगा। तो ओटीपी मेरे पास आ चुका है। अब मैं चलिए आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी जो है मेरा वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे टाइप कर लूँ और फिर यहाँ पे मैं नीचे कैप्चा फिल करूंगा और कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट बटन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फिर मैं अगले पेज पे पहुंच जाऊंगा। अभी तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज भी आ गया होगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भी शो कर रहा होगा। दोस्तों, आपको पासवर्ड आपका याद रखना है, जो पासवर्ड अभी भी आपने बनाया था
और जो है उसके बाद चलते हैं फॉर्म को फिल करते हैं। तो कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे जाएंगे आपको आपकी बेसिक डिटेल तो यहाँ पे दिख रही होगी। थोड़ा सा आपको नीचे जाना है, यहाँ पे कोई आपको अपडेट करना है तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको 10th की आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो 10th में अगर आप पास हैं तो आपको यहाँ पे पास डालना है। दोस्तों यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि अपीयरिंग क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये 10th की पूछी जा रही है, आगे नीचे आपकी 12th की पूछी जाएगी, वहाँ पे आपका अपीयरिंग पूछेगा। तो यहाँ पे 10th तो आप क्योंकि पास आउट रहेंगे तभी भर पाएंगे। उसके बाद आप 10th कब पास किए थे तो आपको वो ईयर डाल देना है। तो ईयर में डाल देता हूँ। मान लीजिए पुराना भी आप है तो डाल सकते हैं, आपका जो भी ईयर है तो आप ये डाल दीजिए। और उसके बाद सिलेक्ट करना है 10th यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और अर्बन या रूरल एरिया का आपका स्कूल कहाँ से था तो रूरल एरिया से था। और कॉलेज जो है कि आपका कौन सा टाइप ऑफ स्कूल, तो कौन सा स्कूल था, अगर गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था तो आप जो भी था उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो भी था मैंने सिलेक्ट किया, गवर्नमेंट प्राइवेट था। और जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आपने इंडिया से है तो इंडिया क्लिक करेंगे। क्वालिफाइंग स्टेट कौन से स्टेट से आपने क्वालिफाई किया है 10th यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने क्वालिफाई किया, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे थे जहाँ से आपने पास आउट किया है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको बोर्ड नेम आपको कौन सा था, तो मेरा उत्तर प्रदेश बोर्ड था, उत्तर प्रदेश बोर्ड एंड स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अरे सॉरी गाइस, ये उत्तराखंड का सिलेक्ट हो गया। अभी मैं उत्तर प्रदेश का देखूं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे था, ये है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जो है कि आपको स्कूल या फिर कॉलेज का नेम या फिर एड्रेस डालना है यहाँ पे। तो जो है कि आप जहाँ भी मेरा स्कूल का नाम था या फिर नाम के साथ पूरा एड्रेस मुझे डालना है। मैं डाल देता हूँ 10th का, शॉर्टकट में भी डाल देता हूँ अपने स्कूल का नाम। और उसके नीचे आपका स्कूल कॉलेज का वहाँ पे आपका पिन कोड क्या था, तो पिन कोड जो है फिर मैं अपना डाल देता हूँ जिस एरिया में मेरा था, पोस्टल कोड। रोल नंबर आपका क्या था, रोल नंबर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है कि मोड ऑफ एग्जाम परसेंटेज था, ग्रेड था, परसेंटेज था, मैं परसेंटेज यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना आपका कितने मार्क्स का पेपर था आपका, तो मैं पेपर का मार्क्स सिलेक्ट कर दूंगा, लिख दूंगा। नीचे आपका ओबिडेंट मार्क्स मतलब कितने मार्क्स मुझे मिले हैं वो लिख दूंगा, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा नीचे। उसके बाद हम यहाँ पे 12th पे सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए 12th पे आ रहा है कि अपीयरिंग या फिर पास। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डालेंगे, और अपीयरिंग डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पासिंग ईयर आपका बता रहा है कि जिस बार का एग्जाम होगा वो वापस सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन मेरा पास है तो मैं पास पे सिलेक्ट करता हूँ, और पासिंग ईयर भी मैं अपने हिसाब से डाल लेता हूँ। जो भी आपका पासिंग ईयर है तो पासिंग ईयर डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है कि उसी तरह यहाँ पे रूरल है, अर्बन है, ये सिलेक्ट कर देंगे। स्कूल का नाम आपका गवर्नमेंट एडेड था। और उसके बाद जो है क्वालिफाइंग ये आपका इंडिया से था, इंडिया। स्टेट भी आपको अपना लगाना है, स्टेट उत्तर प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लगाना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिए। बोर्ड का नाम आपका डाल देना है, तो आपके प्रदेश में स्टेट में जो भी बोर्ड है सभी बोर्ड खुल जाएंगे। तो मैंने अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लिया। अब फिर इंटर कॉलेज का अपना नाम डाल देता हूँ, और फिर आपको पिन कोड डाल देना है, और फिर आपको नीचे अपना रोल नंबर डाल देना है, और फिर आपको मोड ऑफ एग्जाम भी आपको डाल देना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज, ग्रेड है तो परसेंटेज, टोटल मार्क्स कितना था, उसके नीचे ओबीडिएंट मतलब आपने पाया कितना है, और उसके नीचे परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। तो आपको आपकी एजुकेशन डिटेल सेव कर देनी है। देखिए इस तरह से एजुकेशन डिटेल आपकी सेव हो चुकी है। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर। सेंटर आप कहाँ डालना चाहेंगे, जैसे कि आपको पहले ऑप्शन में मुझे मिल रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में डाल दिया। दूसरे ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं उत्तर प्रदेश में अपना वाराणसी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और भी अगर दूसरा चाहूँ जो मेरे नज़दीक है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। सबसे नज़दीक मेरा मुझे वाराणसी लगा, ठीक रहता है तो सिलेक्ट कर। दूसरा भी मुझे उत्तर प्रदेश ही चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट कर दूसरा चेंज करूँगा तो इलाहाबाद और प्रयागराज मैंने सेलेक्ट कर लिया दूसरा। उसके बाद भी मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों आपका फॉर्म ज़्यादातर अब भरा ही चुका है। अभी आपको मेन फॉर्म यहाँ पे ये भरना है। यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है सेव के बाद, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं BHU में भरना चाहता हूँ फॉर्म, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कौन सा प्रोग्रामिंग क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बात है कि आपको कि कौन से कोर्स करना है, और इस कोर्स के लिए आपको क्या डोमेन चुनना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले कि मान लीजिए हमको मान लीजिए कि BSc करना है, अरे सॉरी दोस्तों BA करना है, BA करना है ऑनर्स। तो इस पे जो है कि और भी BA ऑनर्स सोशल साइंस में भी है, और जो भी आप करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं BA ऑनर्स इन सोशल साइंस से BA करना चाहता हूं, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इस पे मैं क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी देख सकता हूँ। तो आपको मैं दिखा दूँ कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए BA ऑनर्स के लिए सोशल साइंस में। आप देख सकते हैं प्रोग्राम कोर्स का जो है सोशल साइंस है। तो सबसे पहले ये जो आपका डोमेन और जनरल लैंग्वेज और ये आपका मांगा गया है इसमें, तो इसमें मुझे किस में अप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन A जो है मेरा, जो मैंने इसमें दिया गया है सेक्शन A, इसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 3 का आपका जो जनरल टेस्ट है, ये आपको एग्जाम 2 एग्जाम इसमें आपको देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज आपका हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, और जनरल टेस्ट। इसमें आपका डोमेन अलग से चुनने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये BA ऑनर्स सोशल साइंस से कर रहे हैं तो इनको चुनेंगे। और अगर आप जो है BA
ये आपका संस्कृत शास्त्री से कर रहे हैं तो जो है आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिशन यहाँ पे सेक्शन सेकेंड आपको संस्कृत सब्जेक्ट के साथ डोमेन चुनना पड़ेगा। और अगर वहीं दिखाऊं कि BA LLB आप कर रहे हैं तो आपको कौन सा चुनना पड़ेगा, तो आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला लैंग्वेज में एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा भी एक लीगल लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर जो है आपका आपका जनरल टेस्ट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन क्लास 12th में मिनिमम क्वालिफिकेशन ओनली विल ओनली यू कवर्ड अंडर CUET। यहाँ पे इसका मतलब है कि प्लीज नोट, आप इसको ध्यान से देखिएगा, कोर्स या फिर प्रोग्राम फॉर विच क्लास 12th इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी ओनली कवर्ड, यानी कि इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ से आपने एलिजिबिलिटी देख लिया, फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक और कोर्स के लिए ऐड कर देता हूँ। फिर अगर मैं दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इस कोर्स को, तो मैंने यहाँ पे ऐड हो चुका, अभी यहाँ पे नाम नहीं चेंज किया था तो इसलिए थोड़ा सा एरर आया था। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ कि मान लीजिए मुझे BSc भी करना है, क्योंकि मैं 12th में मेरा मैथ्स PCM रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैं चाहूँ तो BA भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो BCom भी कर सकता हूँ, या फिर BSc में कर सकता हूँ। तो फिर मैं BSc के लिए आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, BSc ऑनर्स में, कि BSc के लिए अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ मैथमेटिक्स से, क्योंकि मेरा मैथ रहा है, उसके लिए मुझे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो देखिए ये भी मैं सिलेक्ट कर दिया। और ये कहाँ है, मैथमेटिक्स ऊपर आ गया। इसकी एलिजिबिलिटी मैं चेक करूँ अगर, तो मैं आपको दिखाऊँ कि मैथमेटिक्स के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, सेक्शन सेकेंड का फिजिक्स देना पड़ेगा, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये तीनों सेक्शन सेकेंड से जो है मुझे परीक्षाएं देनी होगी सिलेक्ट करके, इसमें फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन सा डोमेन सिलेक्ट करना है एलिजिबिलिटी में जाकर के, और यहाँ पे से जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ, चाहे तो कई और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक यहाँ के लिए कर दिया, दूसरा मैं यहाँ के लिए कर दिया, यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर लिया BA में, यहाँ पे मान लीजिए हिंदी यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। तो जो है कि इस यूनिवर्सिटी से भी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने डाल दिया। तो यहाँ से भी अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एलिजिबिलिटी टेस्ट मेरी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने BA हिंदी से डाला है, तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट, इंग्लिश का मुझे डोमेन चुनना पड़ेगा, और जो है हिंदी मतलब इंग्लिश मुझे लैंग्वेज के रूप में एक चुनना पड़ेगा, और जो है कि जनरल टेस्ट जो होता है वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो भी चाहें अपना सिलेक्ट करके देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने सब कुछ अपना 3 ही करना है, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम से कम 3 करता हूँ अगर, तो मुझे फीस मेरा 750 लगेगा, तो मैंने इतना ही सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि अगर कोई चीज़ें मुझे अपडेट करनी है तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं करनी है तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्म मेरा की लगभग भर गया है। अभी अब नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि सिलेक्ट द पेपर सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको वहाँ पहले ही एलिजिबिलिटी दिखा दिया कि कौन कौन सा आपका सिलेक्ट करना है। तो मुझे क्या सिलेक्ट करना था, पहली बात तो हिंदी चाहिए था मुझे, इसके लिए BHU के लिए। दूसरा मुझे क्या चाहिए था, और मुझे हिंदी के साथ फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री भी चाहिए था अगर मैं BSc करता हूँ तो। और हिंदी के साथ मुझे जनरल टेस्ट भी चाहिए था, तो जनरल टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, या सबसे नीचे है तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे फिजिक्स भी चाहिए और मैथ भी चाहिए, तो यहाँ पे फिजिक्स देखिए यहाँ पे है, और मैथ भी चाहिए मुझे, क्योंकि वहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने दिखाया कि अभी आपको मुझे BSc करने के लिए मैथमेटिक्स से क्या क्या चाहिए, मैथ भी चाहिए और केमिस्ट्री भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे केमिस्ट्री भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, केमिस्ट्री। तो ये देखिए मैंने इतने जो है कि सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद जो है कि टेस्ट पेपर जो है कि मैं कौन से सब्जेक्ट में देना चाहता हूँ, तो मैं हिंदी में देना चाहता हूँ सभी सब्जेक्ट्स को, तो हिंदी में मैंने सिलेक्ट कर लिया है सब। और उसके बाद यहाँ पे मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करके और सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा एक्चुअली दोस्तों इसमें बात यह है कि जैसे कि आपका ये 10 दिया है तो आप सभी को चुनना ही पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आपको नहीं चुनना है तो आप नहीं सिलेक्ट करना है तो सबसे नीचे जाके नॉट अप्लीकेबल आपको सब में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नॉट अप्लीकेबल में सब में सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ें छूट रही हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है और मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरा तरह से हेल्प कर पाऊँ। और यहाँ से देखिए मैंने फाइनली सारा कुछ भी सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद जो है कि
यहाँ से एलिजिबिलिटी में अभी भी जा करके चेक कर सकता हूँ सही किया हूँ कि नहीं किया हूँ। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे भी मैं क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले मुझे अपना क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे मुझे फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्योंकि जो भी आप वहाँ सेलेक्ट कर देंगे वहाँ फिर आपसे लास्ट में डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटोग्राफ मेरा डिस्प्ले पे ही होगा, तो यहाँ से मैं फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा फ़ोटो यहीं कहीं डिस्प्ले पे मैंने रखा है फ़ोटो। ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया और स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर दिया, तो ये फ़ोटो मेरा अपलोड हो गया, देख सकते हैं आप। सिग्नेचर भी अब मुझे अपलोड करना है, तो सिग्नेचर में यहाँ पे देखिए साइन लिखा हूँ। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे बनाएं, तो उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, तो आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे EWS अपलोड करना है, EWS भी मैंने बना रखा है, करने में थोड़ा सा दिक्कत मुझे करनी पड़ी। तो अभी मैंने PDF को साइज से बना लिया है, देखिए अपलोड हो गई है। अब फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड एंड प्रीव्यू पे करना है। प्रीव्यू पे आप देख पाएंगे कि आपका सारा कुछ जो भी आपने भरा है सब कुछ सही है, और सब कुछ सही होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ये सभी आपको भी आपने देख चुका हूँ मैं पहले ही। उसके बाद आपको इन सभी चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। नाम सही है मेरा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ मेरा सब कुछ सही है, तो सभी पे आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद आपको नीचे फाइनल सबमिट अभी करना पड़ेगा। अभी उसके बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट पे आप जाएंगे। मैं फाइनल पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद ही पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फाइनल पेमेंट हो जाएगा और फाइनल सबमिट भी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको आज के वीडियो में हमने सीखा कि आपका ये जो है CUET का फॉर्म कैसे भरते हैं। इसमें भी अगर आपका कोई कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कि डोमेन को क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कौन सा डोमेन चुनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।